आइए देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब बेसिकली जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का ये 3rd नंबर का आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। बेसिकली जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वे 8 टाइप्स के होते हैं। उन्हीं 8 प्रकार में से एक जो प्रकार होता है हमारा, ये वर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये लगभग आपका कंजक्शन हो गया। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें से तीसरा नंबर का जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा वर्ब। इसका मतलब क्या होता है वर्ब का? वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक है, वे शब्द जो कि एक्शन, स्टेट और पोजीशन शो करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं क्रिया या वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या है कि अ वर्ड दैट शो, क्या कह रहा है कि वर्ड, वे शब्द जो कि दर्शाते हैं क्या, एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी सेंटेंस में या कोई वर्ड, ठीक है, जो कि आपके एक्शन, स्टेट और पोजीशन को दर्शाते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग वर्ब्स कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम वर्ब की, तो वर्ब आपके 3 प्रकार से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे एक्शन वर्ब, मतलब एक्शन शो करने वाले हमारे जो वर्ब होते हैं उनको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब में क्या होगा बेसिकली कि ऐसे शब्द जिनमें कि हमारे बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, धूपना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, जिसमें कि ना लास्ट में ना वर्ड, ना शब्द आता है आपका। ठीक है, ना प्रत्यय आता है। ठीक है, वे शब्द होते हैं आपके एक्शन वर्ब। लिखने में हमारे हाथ का एंगेजमेंट होगा उसमें। बोलने में हमारे मुंह का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ठीक है, सिंग, गाने में भी हमारे मुंह का इन्वॉल्वमेंट है। प्ले, हाथ, जब खेलेंगे हम कोई चीज़ तो हाथ, पैर, दिमाग, कुछ हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। रन, दौड़ने के लिए हमारे पैर का मूवमेंट होगा, हमारे पैर का इन्वॉल्वमेंट होगा, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा। वॉक, चलने के लिए सेम हमारे पैर का इन्वॉल्वमेंट होगा, हमारे बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ये जो शब्द हैं आपके, ये हैं आपके एक्शन वर्ब। क्या है ये आपके एक्शन वर्ब हैं। ये शो करते हैं आपकी बॉडी के मूवमेंट्स को। ठीक है, दूसरे जो हमारे होते हैं स्टेट वर्ब होते हैं, वो जो दशा बताते हैं, किसी चीज़ की दशा बताते हैं। जैसे कि नो मीन्स जानना। आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, दैट चीटेड हिम, जो उसको चीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नो, मैं जानता हूं, सब्जेक्ट के बाद जो ये वर्ड का यूज किया गया है नो, ये है हमारा, इसका मतलब होता है जानना। KNOW, नो मीन्स जानना होता है, NO नो मीन्स नहीं होता है। तो यहां पर ये जानने वाला नो है। ठीक, लव, प्रेम करना। आई लव माई कंट्री, आई लव माई मॉम, आई लव माई फैमिली। ठीक है, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्टेट वर्ब। ये दशा दर्शाता है, ये दर्शा रहा है ये दशा कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हम चाहते हैं। बिलीव, विश्वास करना। आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, ये दशा शो कर रहे हैं, स्टेट। ठीक है, लाइक, आई लाइक दिस गेम, आई लाइक दिस पिक्चर, आई लाइक दिस कंटेंट, आई लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, एग्री, आई एग्री विथ यू ऑन दिस टॉपिक, एट दिस टॉपिक एंड इन दिस टॉपिक। ठीक है, मैं तुम्हारे बात से पूरी तरह सहमत हूं इस विषय पर। ठीक है, जो भी विषय बात हो रही है, कोई भी इशू है, कोई भी बात चल रही है समाज को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, व्यक्तिगत लाइफ को लेकर, तो उस मुद्दे पर मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं। इसलिए यहाँ पे एग्री में होता है सहमत, लाइक मीन्स पसंद करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, लव मीन्स प्रेम करना, स्नेह करना, और नो मीन्स जानना। ठीक है, इसके बाद बी वर्ब में आपके क्या आते हैं, एक वी वर्ब होता है जिसमें कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली आपके कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं इसको हम लोग, और कहीं कहीं इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं। ठीक है, क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक, ये है हमारे आपके स्टेट वर्ब में आते हैं ये। ठीक है, तीसरा है हमारा पोजीशन होता है किसी चीज पे हक जताना, जैसे कि दिस इज माई चौक, दिस इज माई रूम। ठीक है, दिस रूम इज माइन। ठीक है, तो यहां पे पोजीशन दिखा रहा हूं, लेकिन यहां जब मेरे पास का सेंस जब आएगा, जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ चौक, यू हैव अ मोबाइल फोन, शी हैज अ कार, दे हैव द प्लॉट, दे हैव द बिल्डिंग, दे हैव द वॉच। ठीक है, ये सब जो होते हैं आपके पास के सेंटेंस को दर्शाते हैं, जैसे कि हैज, हैव, हैड। ठीक है, जैसे कि अगर सिंगुलर फॉर्म होगा, ठीक है, ही, सी, इट,
ठीक है, या किसी का नेम होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं हैज का उसके साथ कि ही हैज अ कैमरा, ठीक है, सी हैज अ पेन, ठीक है। उस प्रकार से हैव प्लूरल के लिए आई और वी जो होता है बेसिकली सेकेंड फॉर्म का प्रोनाउन जो होता है उसमें हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई हैव मोबाइल फोन, आई हैव चार्जर, आई हैव स्टैंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास आई हैव वॉच, आई हैव एक्सपेंसिव कार, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे जो हैज़ और हैव होते हैं आपके प्रेजेंट के टेंस में यूज होते हैं, आपके पास के सेंस में। और जो हैड होता है ये भी मेरे पास थे के सेंस में, ये मेरे पास है के सेंस में यूज होते हैं और ये मेरे पास थे के सेंस में होते हैं। और यहाँ पे जब हैड आता है तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का नहीं देखते हम लोग, इसमें सबके साथ आपका हैड ही लगता है कि ही हैड अ पेयर ऑफ, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हैड जो है ये पास में थे के सेंस में होता है, ठीक है, ये हैं के सेंस में यूज होता है ये, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। वर्ब से कुछ एग्जांपल हैं जिसमें से पता चलेगा हमको कि कौन से वर्ब इसमें आपके एक्शन शो करने वाले हैं, कुछ आपके इसमें पोजीशन शो करने वाले हैं, कुछ आपके इसमें स्टेट शो करने वाले। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि पहला हमारा जो एग्जांपल है ये क्या है, ये कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, ठीक है। इसमें अगर सबसे पहले हम फाइंड करें कि इसमें वर्ब क्या है, ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इज एम आर, ठीक है, आपके स्टेट शो करने वाले आपके क्या होते हैं, ये वर्ब होते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इज, यहाँ पे इज क्या है, ये आपके स्टेट शो करने वाले हैं, स्टेट शो कर रहा है यहाँ पे, ये दशा शो कर रहा है भारत का, कि भारत का इस दशा क्या है कंट्री में, कि भारत कंट्रियों में महान कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, क्या है, भारत की राजधानी क्या है, यहाँ पे भारत की राजधानी यहाँ पे क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आपको दिख रहा होगा इज एम आर वाज वर्ब में से, तो वो क्या है आपका, ये इज है। बाकी न्यू दिल्ली एक प्लेस का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, ये आर्टिकल है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये भी आपका एक तरीके से आपका नाउन है, ठीक है। तो जो इसमें जो आपका शो हो रहा है इसमें इज क्या है आपका, यहाँ भी आपका ये है स्टेट वर्ब है ये, ठीक है। एक चीज में देख सकते हैं हम लोग कि जब इज एम आर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग और उसके बाद कोई वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो रोल प्ले करता है आपका ये मेन वर्ब यानी कि एम वी, यानी कि यहाँ पर जो इज है ये मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है। अगर कोई वर्ब होता तो ये हो जाता आपका हेल्पिंग वर्ब और वो हो जाता आपका मेन वर्ब। जैसे क्या यहां पर महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, जो महात्मा गांधी थे वो एक महान नेता थे। तो महात्मा गांधी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद वाज वेयर जो था हमारा, ये था हमारा स्टेट्स में, स्टेट वर्ब में हमारा वी का फॉर्म है ये, इसलिए ये हो गया हमारा, पहले तो हो गया ये मेन वर्ब और दूसरा कुछ फाइंड आउट करेंगे अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो ये हमारा मिलेगा आपका स्टेट वर्ब में, ठीक है। इसके बाद अ ग्रेट लीडर है, ठीक है, तो ये इसके बाद ये प्रीपोजिशन आ गया आपका, सॉरी आर्टिकल आ गया ये, उसके बाद ये ग्रेट लीडर है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, लीडर मींस एक नेता है, एक आपका नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका मेन वर्ब होते हुए भी क्या है, ये स्टेट वर्ब है ये, ठीक। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब वी फॉर्म का कोई भी वर्ब आता है, इज एम आर वाज वेयर आता है अगर, तो वो होता है आपका मेन वर्ब। अगर कब, जब उसके बाद कोई वर्ब नहीं होता है तब, ठीक है। अगर उसके बाद कोई वर्ब आ गया तो वो जो था इज एम आर वाज वेयर बी फॉर्म वाले वर्ब जो होते हैं वो हो जाते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं भाई,
ठीक है, जैसे कि आगे देखते हैं फिर हम कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। ठीक है, तो इज सिंगिंग, सिंग मतलब भी होता है गाना। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर इज सिंगिंग। ठीक है, देखिए एक तो यहाँ पर इज है हमारा स्टेट वर्ब। ठीक है, उसके बाद सिंग, हमने बात किया था एक्शन वाले में कि सिंग गाना, नाचना, दौड़ना, आना, जाना। ठीक है, जिसमें कि आपके बॉडी का पार्ट्स का मूवमेंट होता है, वे होते हैं हमारे एक्शन शोइंग वर्ब। ठीक है, तो ये एक्शन शोइंग वर्ब है। तो इससे पहले ये आया आपका इज एम आर, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब हो जाएगा आपका सिंगिंग हो जाएगा। सिंग से बना है सिंगिंग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा इज है ये हमारा हो जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब दिया गया है इसमें। ठीक है, ये जो है हमारे, ये है हमारे एक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक, और ये क्या है आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर, वह एक म्यूजिक कंपोजर है। देखिए अब इज के बाद यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आया है। ठीक है, म्यूजिक मीन्स गीत होता है, कंपोजर मतलब एक है संगीत से रिलेटेड एक व्यक्ति जो कि म्यूजिक कंपोज करता है। म्यूजिक कंपोज करने वाले को म्यूजिक कंपोजर कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इज है यहाँ पर अगेन ये मेन वर्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग 5 ये 6, आई हैव अ डिक्शनरी, क्या कह रहा है कि आई हैव अ डिक्शनरी। ठीक है, मेरे पास एक डिक्शनरी है। क्या है मेरे पास? मेरे पास, क्या कह रहा है कि मेरे पास के सेंस में यहाँ पर आई हैव अ डिक्शनरी, मेरे पास एक डिक्शनरी है। तो इस सेंटेंस में जो हमको शो करता है पास के सेंस में वो होता है हमारा पॉजिटिव या पोजेशन वर्ब होता है। ठीक है ना, ये होता है हमारा पॉजिटिव या पोजेशन वर्ब है जो कि बता रहा है कि मेरे पास के सेंस में। ठीक है, ये हमारा है आपका मेन वर्ब, और दूसरी बात क्या है इसमें, ये आपका पोजेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, राहुल हैज ए कैमरा, यहाँ पर हैव क्यों लगा? क्योंकि आई और वी जो होते हैं उनके साथ हैव लगता है, प्लूरल फॉर्म लगता है। बाकी कोई भी व्यक्ति का नाम हो या ही सी इट हो तो उसके साथ हमारा हैज का यूज करते हैं हम लोग। कब? जब क्या कहते हैं आपका ये हैज और हैव के बारे में देखना होता है तब। हैड के सेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। हैड के सेंस में सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड ही लगता है, और वो पास्ट टेंस के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, राहुल हैज अ कैमरा, क्या है ये कि राहुल हैज अ कैमरा, राहुल के पास एक कैमरा है। तो यहाँ पर क्या है, पास आ गया यहाँ पे, और कोई वर्ब नहीं है इसलिए यहाँ पे खुद मेन वर्ब है ये। ठीक है, दूसरी बात कि ये दिखा रहा है पोजीशन, इसलिए पोजीशन वर्ब। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है कि आवर ग्रैंडफादर हैड अ हॉर्स, हमारे दादाजी के पास एक घोड़ा था। ठीक है, था क्या है इसलिए हमारा हैड हो गया। था थी थे के सेंस में, पास था, पास थी, पास थे के सेंस में हम हैड का यूज करते हैं। पास है के सेंस में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। ठीक, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पोयम, हमारे पास पोयम की कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो वी प्लूरल होता है। अगेन मैंने कहा है कि आई और वी के साथ हैव लगाते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे हैव आया है, ये मेन वर्ब है आपका। और दूसरी बात क्या है, ये पोजीशन, यानी प से पोजीशन, प से पास। ठीक, अब देखिए 9 नंबर, ये 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि आई हैव रिटन अ पोयम, क्या कह रहा है कि आई हैव रिटन अ पोयम, आई हैव रिटन अ पोयम, मैंने एक कविता लिखी है। मैंने एक कविता लिखी है, इसमें क्या है, हैव, इसके बाद राइट रूट रिटन होता है यहाँ पे, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब आपका रिटन यानी कि एक्शन शो कर रहा है, इसलिए ये एक्शन शोइंग वर्ब होता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने बात किया कि वर्ब
क्या होते हैं कि द वर्ड विच शोज द एक्शन, स्टेट एंड द पोजीशन, ठीक है, वे शब्द जो कि एक्शन शो करते हैं वाक्य में, ठीक है, पोजीशन शो करते हैं या स्टेट शो करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं वर्ब, ठीक है। 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार वाले में आपकी जो पहला है जिसमें एक्शन शो होता है उसको एक्शन शोइंग कहते हैं। बाकी जो दूसरे जो नंबर के होते हैं स्टेट वर्ब और स्टेट वर्ब हो गया, और तीसरा जो था हमारा वो था पोजीशन वर्ब। तो इसमें कोई भी हाथ पैर नहीं चलता, हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं होता, इसलिए उसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए उन दोनों को हम लोग जीरो एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसको किसको, जीरो एक्शन वर्ब कौन कौन है इसमें? पहला है आपका स्टेट वाले, दूसरा आपके पोजीशन वाले। ठीक, स्टेट वर्ब और पोजीशन वर्ब जो होते हैं ये सब जीरो एक्शन वर्ब होता है, इनमें कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, हाथ पैर का यूज नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग जीरो एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन से उसमें आपके एक्शन वाले में जिसमें कि हाथ पैर का इन्वॉल्वमेंट होता है वे हमारे एक्शन शोइंग वर्ब होते हैं। उसके बाद स्टेट वाले में जिनमें कि दशा का बात होता है, किसी चीज़ की दशा के बारे में पता चलता है हमको, जैसे कि किसी को जानना, किसी को प्रेम करना, किसी से नफरत करना, किसी से दुश्मनी करना, किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना। ठीक है, ऐसे प्रकार के जो शब्द होते हैं। उसके बाद वर्ब बी फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर्ब जो होते हैं ये शब्द हमारे क्या होते हैं? स्टेट वर्ब होते हैं। उसके बाद जब पास्ट के सेंस में यूज होता है हैज़, हैव, हैड का, तो हैज़, हैव, हैड जो होते हैं वे हमारे पास्ट सेंस में यूज करते हैं हम लोग, किसमें? पॉजेसिव वर्ब में। ठीक है,